हाय, वेलकम बैक टू सोशल माइंड्स। मेरा नाम साक्षी है और मैं आज आप लोगों को एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के डीपीपी क्वेश्चंस करवाऊंगी। ये आपके सैनिक स्कूल एग्ज़ाम, सीयूटी जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच वैल्यू इज़ लाइकली टू बी। अब देखो, जैसा कि हम लोग जानते हैं, सबसे पहले समझेंगे कि लिटमस पेपर होता क्या है। लिटमस पेपर आपका दो तरीके का होता है, एक रेड लिटमस, एक ब्लू लिटमस। अब अगर आपका रेड लिटमस हम लोग लें तो वो, अगर आपका सोल्यूशन बेस सोल्यूशन होगा तो आप जैसे ही रेड लिटमस को उसमें डालोगे ना, तो आपका जो लिटमस पेपर है वो ब्लू कलर का हो जाएगा। और अगर आप एसिडिक सोल्यूशन लें और आपका ब्लू लिटमस पेपर है तो आपका वो ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है। एसिड क्या करता है, हमारा ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक सोल्यूशन है जो कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, तो उसका पीएच वैल्यू क्या होगा। पीएच वैल्यू देखो क्या होती है। पीएच वैल्यू हमारा एसिड का 1 से लेके 7 तक होता है। अगर आपकी पीएच वैल्यू 1 से लेके 7 तक आ रही है तो आपका जो सोल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा। अगर आपकी पीएच वैल्यू 7 से लेके 14 तक आ रही है तो आपका जो सोल्यूशन होगा वो बेसिक होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारा बेस होता है वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। सेम वही क्वेश्चन है कि एक सोल्यूशन है जो कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है, तो उसका पीएच वैल्यू क्या होगा। बेस का पीएच वैल्यू क्या होता है, 7 से लेके 10 तक। 7 से ऊपर ही होना चाहिए, 7 से लेके 14 तक। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। 10 को हम मार्क कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ़ पीएच ऑफ एनी सोल्यूशन इज इक्वल टू 0 देन सोल्यूशन विल बी। अगर आपका पीएच वैल्यू 0 दे रखा है तो आपका सोल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा या नॉन ऑफ दीज। जैसे मान लो मैंने क्या बताया था कि हमारी पीएच वैल्यू 0 से लेके 7 तक एसिडिक होती है। 7 पे आपका न्यूट्रल हो जाता है। 7 पे ना वो एसिडिक होता है ना वो बेसिक होता है, 7 पे आपका न्यूट्रल होता है सोल्यूशन। 0 से लेके 7 तक एसिडिक होता है, 7 से लेके 14 तक बेसिक होता है। तो इसमें क्या लिखा है हमारा, इसमें लिखा है कि 0, अगर हमारी पीएच वैल्यू 0 आ रही है तो हमारा सोल्यूशन कैसा होगा, हमारा सोल्यूशन होगा एसिडिक। क्या होगा, एसिडिक। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथाइल ऑरेंज इज एन एसिडिक इंडिकेटर, अ बेसिक इंडिकेटर, अ न्यूट्रल इंडिकेटर, और चौथा है नॉन ऑफ दीज। तो मिथाइल ऑरेंज हमारा कैसा होता है, मिथाइल ऑरेंज येलो कलर का होता है और ये बताता है कि एसिडिक है हमारा सोल्यूशन या बेसिक है। अगर हमारा सोल्यूशन बेसिक होगा तो मिथाइल ऑरेंज एक्चुअली में येलो कलर का होता है। अगर हमारा सोल्यूशन बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा तो मिथाइल ऑरेंज येलो ही रह जाएगा। अगर एसिडिक होगा तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा मिथाइल ऑरेंज हुआ एसिडिक इंडिकेटर। तो ऑप्शन नंबर ए पर टिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएच ऑफ ब्लड इज, हमारे ब्लड का, हमारे खून का पीएच वैल्यू क्या होता है। पीएच बताए थे क्या होता है, पीएच वैल्यू क्या होती है। अगर हमारा पीएच वैल्यू 0 से लेके 7 तक आए तो हमारा जो सोल्यूशन होगा वो एसिडिक होता है, और 7 से लेके 14 तक आए तो हमारा जो सोल्यूशन होता है वो बेसिक होता है। तो हमारे ब्लड का पीएच होता है, इसको याद करना पड़ेगा, हमारे ब्लड का पीएच होता है 7.4। हमारे ब्लड का पीएच होता है 7.4। तो हमारा जो ब्लड हुआ वो कैसे सोल्यूशन हुआ, हमारा ब्लड बताए थे कि बेसिक सोल्यूशन जो होता है वो 7 से लेके 14 तक होता है। तो हमारा ब्लड क्या हुआ, स्लाइटली बेसिक सोल्यूशन हुआ, मतलब हल्का सा बेसिक सोल्यूशन है वो। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ पीएच ऑफ सोल्यूशन इज़ 13 मीन्स दैट इट इज़, अगर किसी भी सोल्यूशन का जो पीएच वैल्यू है वो 13 है तो वो क्या होगा, वीकली एसिडिक, वीकली बेसिक, स्ट्रांगली एसिडिक या स्ट्रांगली बेसिक। क्या होगा, क्या बताए थे, 7 से लेके 14 तक
अगर हमारा पीएच वैल्यू आता है तो वो बेसिक होता है। 7 से धीरे धीरे बेसिक होना स्टार्ट होता है और 14 पे जाके स्ट्रॉन्गली एसिड बनता है, सॉरी स्ट्रॉन्गली बेसिक बनता है। तो हमारा 13 क्या हुआ, 13 भी हमारा स्ट्रॉन्गली बेसिक हुआ। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ अ बेस एंड नॉट एन एल्कली। इसमें से कौन सा बेस है लेकिन एल्कली नहीं है? NaOH, KOH, FeOH3 और नन इज ट्रू। देखो, एल्कली और बेस में डिफरेंस क्या होता है? एल्कली उस बेस को कहते हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अ बेस विच इज़ सॉल्युबल इन वाटर इज़ कॉल्ड एल्कली। एल्कली उन बेसिस को कहते हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं। लेकिन हमें ये बताना है कि ऐसा कौन सा सोल्यूशन है जो कि बेस है लेकिन एल्कली नहीं है। अब NaOH जो हमारा है वो भी वाटर में सॉल्युबल होता है, KOH ये भी वाटर में सॉल्युबल होता है, लेकिन FeOH3 बेस तो होता है लेकिन ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, इसलिए ये एल्कली नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर होगा FeOH3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनर्जी रिलीज्ड इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विच अकर्स बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस इज। देखो, न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है? न्यूट्रलाइजेशन हमारा तब होता है जब हम किसी एसिड को और किसी बेस को मिलाते हैं और फिर वो धीरे धीरे एक दूसरे में घुलता है और वो सोल्यूशन जो होता है वो न्यूट्रल होना स्टार्ट कर देता है। तो जब वो न्यूट्रल होता है तो उसमें हीट एनर्जी रिलीज़ होती है, उसमें से एनर्जी रिलीज़ होती है, हीट एनर्जी रिलीज़ होती है। तो जब हम किसी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को न्यूट्रलाइज करते हैं, मतलब आपस में मिलाते हैं, तो उस सोल्यूशन को न्यूट्रल करने में, उन दोनों को मिलाने में कितनी एनर्जी रिलीज़ होगी ये बताना है। तो इसको भी तुम लोगों को याद करना पड़ेगा। एनर्जी हमारी रिलीज़ होती है 57.1 किलो जूल, मतलब ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ सोल्यूशन हैज़ pH 9। एक सोल्यूशन है जिसका pH है तुम्हारे पास 9, ठीक है। ऑन डाइल्यूट द pH वैल्यू, हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसकी pH वैल्यू है 9, लेकिन हम उस सोल्यूशन को जब डाइल्यूट करते हैं तो उसकी pH वैल्यू क्या हो जाएगी? तो सोल्यूशन का pH 9 है तो वो कैसा सोल्यूशन हुआ, एसिडिक हुआ कि बेसिक हुआ? 7 से लेके 14 तक हमारा बेसिक सोल्यूशन होता है। तो 9 क्या है, 7 से 14 के बीच में आ रहा है, तो ये क्या हुआ, बेसिक सोल्यूशन हुआ। जब हम इसको पानी में, वाटर में डाइल्यूट करेंगे तो जो हमारा सोल्यूशन होगा वो एक तो लेस बेसिक है, ऊपर से सो pH मूव्स क्लोज़र टू 7 एंड डिक्रीजेस। तो हमारा जो pH है वो 7 के क्लोज जाएगा, मतलब 7 के आसपास जाएगा, और जो हमारी pH वैल्यू है वो घट जाएगी। जब हम pH 9 वाले सोल्यूशन को पानी में डालेंगे और उसको डाइल्यूट करेंगे तो हमारी pH वैल्यू घट जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, और वो 7 के आसपास जाएगी। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अ सॉल्ट डिराइव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस विल डिजॉल्व इन वाटर टू गिव ए सोल्यूशन विच इज़। एक ऐसा सॉल्ट है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हुआ है, तो हमें ये बताना है कि वो कैसा सोल्यूशन देगा हमें। स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, मतलब जो एसिड है उसकी मात्रा ज़्यादा है और जो बेस है वो कमज़ोर है। तो क्या होगा, जैसे मान लो तुम किसी कमज़ोर आदमी को मज़बूत आदमी से लड़वा दो, तो जो मज़बूत आदमी है वो एसिड है और जो वीक आदमी है वो बेस है, तो कौन जीतेगा, मज़बूत आदमी जीतेगा। तो ऑब्वियसली जो इससे सॉल्ट बनेगा ना वो तुम्हारा एसिडिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर आर। ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में कौन कौन से मटेरियल का यूज़ किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में लाइमस्टोन और क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। जब हम लोग लाइमस्टोन के ऊपर से क्लोरीन गैस को लेके जाएंगे ना तो हमारा बनेगा CaOH2, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लाइमस्टोन एंड क्लोरीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर गिव्स स्मेल ऑफ क्लोरीन बिकॉज इट, ऑप्शन है इज स्टेबल, गिव्स क्लोरीन ऑन एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर, इज मिक्सचर ऑफ क्लोरीन एंड स्लेग लाइम, कंटेन एक्सेस ऑफ क्लोरीन। देखो, जब हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं ना, ब्लीचिंग पाउडर किससे बना होता है, यहाँ पे क्वेश्चन यही था, लाइमस्टोन और क्लोरीन से बना होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर को जब हम लोग एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में लेके आते हैं, मतलब उसको जब हम खुला छोड़ते हैं, तो वो क्लोरीन को रिलीज़ करता है। मतलब क्लोरीन एक गैस होती है, तो क्लोरीन को ब्लीचिंग पाउडर रिलीज़ करता है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो इसलिए हम जब ब्लीचिंग पाउडर को स्मेल करते हैं तो उसमें से हमें क्लोरीन की स्मेल आती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर कंटेन्स बेकिंग सोडा एंड, देखो बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा के साथ साथ एक एसिड में मिला होता है जो कि एडिबल एसिड होता है। एडिबल एसिड मतलब जो हम लोग खा लें और हमें कोई नुकसान ना हो, उसे हम लोग एडिबल एसिड कहते हैं। तो बेकिंग पाउडर के अंदर तुम्हारा पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट एसिड मिला होता है और बेकिंग सोडा मिला होता है। तो तुम्हारा राइट आंसर होगा पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड फ्रॉम, प्लास्टर ऑफ पेरिस तुम्हारा किस चीज़ का बना होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक जिप्सम नाम का मटेरियल आता है, जिप्सम नाम का सोल्यूशन आता है, उससे बना होता है। जब हम लोग जिप्सम को गर्म करते हैं, उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, तो एक सॉलिड स्ट्रक्चर ले लेता है, जिससे वो उसके अंदर वाटर की मात्रा कम हो जाती है। जब हम लोग हीट देंगे तो जिप्सम के अंदर वाटर की क्वांटिटी कम हो जाएगी और फिर वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बना लेगा। तो इसका राइट आंसर है जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस टेक्स प्लेस ड्यू टू, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, क्या बताएं कि जब हम लोग जिप्सम को गर्म करते हैं तो उसके अंदर वाटर की क्वांटिटी कम हो जाती है। किसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, वाटर की क्वांटिटी। तो जब वाटर की क्वांटिटी कम हो जाएगी तो तुम्हारा जो सोल्यूशन है वो सॉलिड बन जाएगा। तो किसकी वजह से होता है, डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन है केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज, बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है MgSO4, ऑप्शन नंबर बी है Na2CO3, तीसरा है NaHCO3, MgCO3। तो इसका राइट आंसर तुम्हारा होगा NaHCO3। बेकिंग सोडा का जो हमारा केमिकल फॉर्मूला होता है वो NaHCO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द केमिकल नेम ऑफ मार्बल इज़, मार्बल का केमिकल नेम क्या होता है। मार्बल का हमारे केमिकल नेम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉशिंग सोडा हैज़ द फॉर्मूला, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारे, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है। पहला ऑप्शन है Na2CO3 7H2O, दूसरा है Na2CO3 10H2O, तीसरा है Na2CO3 H2O और चौथा है Na2CO3। तो हमारे वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है ना, उसमें 7H2O होता है ना H2O होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 10H2O होता है। इससे याद कर सकते हो कि Na2CO3 ये तो होता ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ 10H2O भी होता है वॉशिंग सोडा के फॉर्मूला में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ NaHCO3 बाई सॉल्वे प्रोसेस आर, जब हम NaHCO3 मतलब बेकिंग सोडा को सॉल्वे प्रोसेस से बनाते हैं तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमें, NaCl2, NH4 2CO3 और NH3। इन तीनों की ज़रूरत हमें पड़ती है बेकिंग सोडा को सॉल्वे प्रोसेस से बनाने में। ये सारे रॉ मटेरियल होते हैं, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा सामान होते हैं, और इन्हीं मटेरियल से हम बेकिंग सोडा को बनाते हैं बाय यूजिंग सॉल्वे प्रोसेस। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस हार्डन्स बाय। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग हार्ड कैसे बनाते हैं? जब हम लोग जिप्सम को हीट देते हैं, जब हम गर्माहट देते हैं तो उसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं। इसकी वजह से जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो सॉलिड फॉर्म में बन जाता है। इसकी वजह से जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो सॉलिड फॉर्म में बन जाता है, और इसी प्रोसेस को करके हम जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बना देते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा हार्ड हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा कंबाइनिंग विथ वाटर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस इन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के वाटर मॉलिक्यूल में कितना फ़र्क होता है? जिप्सम का जो केमिकल फार्मूला होता है वो CaSO4.2H2O होता है। जिप्सम का जो केमिकल फार्मूला होता है वो CaSO4.2H2O होता है। वहीं पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल फार्मूला होता है वो CaSO4.12H2O होता है। तो इनके वाटर मॉलिक्यूल्स में जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 और हाफ का आ रहा है। अब 2 में से 1/2 को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हारा 3/2 आ जाएगा। तो हमारे जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के केमिकल फार्मूले में जो वाटर की क्वांटिटी होती है, जिप्सम में होती है 2H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस में होती है 1/2H2O। जब 2 में से आप 1/2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आ जाएगा 3/2। दोनों के वाटर मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस होता है 3/2 का। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब आगे ही ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।